गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आईएफएम के अंदर लेक्चर 4 पढ़ेंगे, जो कि हमारे रिसेंट ट्रेंड्स और चैलेंजेस से रिलेटेड है, जो कि आईएफएम के हैं। तो इसके अंदर हम कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे आईएफएम के और कुछ चैलेंजेस भी पढ़ेंगे आईएफएम के। तो इसको हम 2 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम जो भी चैलेंजेस हैं हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उनको रीड आउट करेंगे पॉइंट के थ्रू। तो जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है डाइवर्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ऑपरेटिंग इन ए ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट मीन्स बीइंग answerable to different countries with the different political environment and culture norms, as well as trade procedures and tax conditions to comply with. In addition, the credit conditions may be totally different from what they are domestically. जो भी हमारा ग्लोबलाइज इन्वायरमेंट है वो जो ऑपरेट होता है, उससे हमें ये आंसर्स मिलते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो डिफरेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स हैं, जो कल्चर नॉर्म्स हैं, उससे जो ट्रेड प्रोसीजर्स है और जो भी टैक्स कंडीशन है वो कंपाइल होती है। इसके एडिशन से हम जो भी क्रेडिट कंडीशंस हैं उसके थ्रू हम एक जो भी हमारे डोमेस्टिक ट्रेड है उसको हम उससे डिफरेंट करते हैं। Anticipate day-to-day financial management challenges when operating internationally and devise ways to maintain healthy equilibrium with the economic framework to ensure your business continued growth and survival. अगर हम डे टू डे फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैलेंजेस देखें तो जो हम लोग इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं और उनके थ्रू हम ये मेंटेन करते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो हेल्थी इक्विलिब्रियम में रहे, मीन बैलेंस रहे, और उससे ये इंश्योर हो सके कि जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और सर्वाइव कर रहा है मार्केट के अंदर। सेकंड जो चैलेंज है वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट चैलेंज। रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ मेजर चैलेंज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर बाइंग supplies or selling products overseas, your business may face the risk of high prices caused by the inflation in emerging economies. Although vulnerability to financial crisis in many emerging markets has been reduced significantly due to stronger balance sheets, better fiscal policies, and more flexible exchange rate regimes. Other factors still pose risk. Potential threats to energy suppliers, imbalances in the world economy, and other fiscal sustainability issues call for prudent financial planning and management of those risks that most affect your particular business. अगर हम सेकंड चैलेंज की बात करें तो वह हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक मेजर चैलेंज है। अगर हम इसको एग्जांपल के रूप में देखें तो हम ये देखते हैं कि जो सप्लाईज़ हैं, जो बाइंग सप्लाईज़ हैं और जो भी सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं ओवरसीज़ के अंदर, तो वो हमारे बिज़नेस के अंदर बहुत सारे रिस्क को फेस करते हैं। क्योंकि किसी कंट्री के अंदर जो हाई प्राइजेज़ हैं उसके थ्रू हम क्या होते हैं कि इन्फ्लेशन से कॉज हो जाते हैं, जो कि हमारी एक इकोनॉमी का पार्ट होता है। इसके थ्रू हम लोग ये जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं जो किसी एक इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर होते हैं, उससे हम लोग जो भी हमारी इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारी रिस्क है उनको रिड्यूस करते हैं, और जिससे कि जो भी हमारी स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स हैं, जो भी हमारी बेटर फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, और जो भी हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजाइम्स है, मीन्स फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट रिजाइम्स हैं, उनको हम क्या करते हैं कि उसके थ्रू हम लोग जो भी हमारी रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, पोज कर सकते हैं। इसके थ्रू जो भी हमारे पोटेंशियल थ्रेट्स है, जो कि एनर्जी सप्लायर्स या इम्बैलेंस है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी का, और जो भी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है, इशूज़ हैं टैक्सेस को लेके, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम हम प्रिडेंट करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिडेंट करता है। तो उन रिस्क को हम क्या करते हैं कि उस रिस्क से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस क्या होने लगता है, धीरे धीरे इफेक्ट होने लगता है। तो अगर किसी बिजनेस के अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बेटर से बेटर अपना डेवलपमेंट करते हैं और उसको हम रिस्क फ्री इन्वायरमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है डायनामिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन ए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी द cash that goes in and out of the various countries is subject to fluctuation in exchange rates. This creates uncertainty for financial manager when it comes to the value of the home currency in relation to foreign currencies. Continuous fluctuation in the foreign exchange market could mean slow business for global organization. If you need part of your financing for projects in emerging economies where you conduct your business, fluctuating exchange rates
can subject you to higher interest rate. You may to monitor the foreign exchange market closely for suitable rates that benefit your organization. अगर हम बात करें कि जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट हैं वो डायनामिक हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर एक चैलेंज रोल प्ले करता है। तो जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज्ड है, तो उससे जो भी कैश हमारे पास कैश हमारे पास से जो जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वेरियस कंट्रीज़ के अंदर, तो उसके अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट हो रही है ना, क्योंकि जो हमारी जो दो कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ की जो रेट्स हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट है। अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे $1 हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 70 रुपीज़ के बराबर है, तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो भी कैश आ रहा है और जो भी कैश जा रहा है किसी कंट्री के अंदर, वो उसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करता है। उससे ये होता है कि जो भी अनसर्टिनिटी है उसको हम क्रिएट करते हैं, जो भी फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनको वो क्रिएट करते हैं, और जो भी वैल्यूज़ आती हैं किसी होम करेंसी की उसके रेट में हम फॉरेन करेंसी को ओवरकम करते हैं। तो जो भी कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, उससे क्या होता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो स्लो होने लगता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो हमारी नीड है कि जो हमारी प्रोजेक्ट्स हैं फाइनेंसिंग से रिलेटेड, वो हमारी इकोनॉमी को इमर्ज करें और साथ साथ जो हमारा बिज़नेस है उसको कंडक्ट कराएं, जो कि हमारी एक्सचेंज रेट जो भी हमारी एक्सचेंज रेट है उनको फ्लक्चुएशन होने के अकॉर्डिंग जो भी हायर इंटरेस्ट रेट है वो हमें मिले। तो इससे ये हम मॉनिटर करते हैं कि जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उनकी जो भी सुटेबल रेट्स है उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन। अनलाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ सिंगल कंट्री, ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मस्ट बी डील विद द many other banking institutions that have problems of their own. Some multilateral development banks such as the International Monetary Fund and World Bank has been set up to regulate international economic affairs in the emerging economies and typically giving condition to various countries and their banks. This can be a challenge when doing business in a country where these institutions have influence, since they advise banks in such countries to avoid testing waters in the riskier market in its structural adjustment programs. अगर हम उसके बाद देखें तो हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है बैंकिंग रेगुलेशन। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है जो कि एक सिंगल कंट्री के अंदर रन हो रहा है, तो जो भी हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डील करते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारे साथ बहुत अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनके पास तो उनकी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे कि हमारा IMF और वर्ल्ड बैंक, जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो रेगुलेट करता है हमारी किसी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स को, जो कि इमर्ज करती हैं हमारी इकोनॉमी को। और वो लोग कुछ टिपिकली एक कंडीशंस वेरियस कंट्रीज़ को दे देते हैं और उनके बैंक्स को दे देते हैं, जिसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस चैलेंज के थ्रू जो भी बिज़नेस होता है किसी कंट्री के अंदर और जो भी ये इंस्टीट्यूशन है वो ये इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो भी एडवाइस बैंक होते हैं किसी कंट्री के, वो ये अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, और जो भी मार्केट के अंदर रिस्क होती है और जो भी एडजस्टमेंट होते हैं किसी प्रोग्राम्स के अंदर उनके स्ट्रक्चर को। तो अगर हम देखें तो किस तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर ये चैलेंज होते हैं, तो रेजिंग कैपिटल बिकम अ रियल चैलेंज फॉर कॉर्पोरेट अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर हम देखते हैं कि जो कैपिटल है वो रेज हो रहा है, जो कि एक रियल चैलेंज है हमारे कॉर्पोरेट के अंदर, तो जो हमारी इकोनॉमी है, जो भी हमारा वर्ल्ड है वो अनसर्टेनिटी में हो जाता है। टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर मोस्ट कंडक्टिव इन रेजिंग द कैपिटल एंड गॉजिंग द डायनामिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज़ इम्परेटिव। तो क्या होता है कि जब हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो मोस्ट कंडक्टिव होता है कि उससे हम कैपिटल रेज करें। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं ये इम्परेटिव होते हैं, जो कि धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रगलिंग क्रेडिट मार्केट्स, slumping stocks and sliding dollars have been generating anxiety among policy makers। जो भी क्रेडिट मार्केट्स हैं, जो भी स्लम्पिंग स्टॉक्स हैं और जो भी स्लाइडिंग डॉलर्स हैं, वो क्या होते हैं कि मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस कंडीशन में, तो वो लोग जनरेट करते हैं कि कुछ पॉलिसी मेकर्स हों जिनके साथ हम इसके अंदर ओवरकम करें।
To understand the interrelationship between the environmental changes and corporate response, how credit condition be impacted by stock market crash। हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं और कॉर्पोरेट रेस्पॉन्स है उनके इंटर रिलेशन को, साथ साथ जो भी क्रेडिट कंडीशंस हैं जिनसे हमारे स्टॉक मार्केट क्रैश की को इम्पैक्ट हो रहा है, तो उनको हम फाइंड आउट करते हैं। टू डेवलप वे टू मिनिमाइज रिस्क थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेक्निक्स। हम लोग डेवलप होने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल टेक्निक्स हैं उनसे हम रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। टू टेक बैलेंस व्यू ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स, ट्रीटिंग देम एज एक्सपीरियंस टू लर्न फ्रॉम। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे सक्सेस और फेलियर्स का जो भी बैलेंस है उनको अंडरटेक करते हैं और हम हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं और उनसे हम कुछ आगे लर्न करते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस से क्या होता है कि आदमी लर्न करता है, मार्केट कंडीशंस को लर्न करता है और उससे आगे वो अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है और वो अच्छे प्लेटफॉर्म देखता है जहाँ पे वो इंटरनेशनली मार्केट्स के अंदर अपना कोई भी बिजनेस वो सेटअप कर सके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जो कि हमारे चैलेंजेस से रिलेटेड थे, और उसके अंदर हम लोगों ने आज हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनको हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ा। तो आज के लिए हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।